हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 18 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड फेयर मैन। और देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड टैरो में कहीं एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट की बात करता है, हाई एनर्जी लेवल्स की बात करता है, कहीं बहुत एक मैच्योर रिस्क लेने की बात करता है, बहुत ही बोल्डली, बहुत ही करेजियसली अपने गोल, अपने मकसद के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स लेने की बात करता है। लेकिन आप लोगों के लिए इस वीक ये कार्ड रिवर्स है, तो कहीं इन्हीं एनर्जीज़ में एक बैलेंस नहीं दिख रहा है। यानी कि कुछ लोग किसी चीज़ को लेकर स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं, ओवर एंथुजियास्टिक हो रहे हैं। कहीं अगेन मैं कहूँगी कि मैच्योर रिस्क लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले रहे हैं। किसी लेवल पे हो सकता है कि एक इमेच्योर एनर्जीज भी रहें। अगेन इसके बावजूद कि आप बहुत मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका एंथुजियाज्म, आपका एक्साइटमेंट लेवल कम है। कहीं आप बहुत बोल्डली, बहुत करेजियसली एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं। और देखिए एरीज, जब भी रिवर्स कार्ड्स आते हैं तो हम यही कहते हैं कि इस कार्ड की एनर्जीज इस वीक आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, लेकिन इन्हीं एनर्जीज में कहीं ब्लॉकेज भी है, या मैं कह सकती हूँ कि एक बैलेंस नहीं है। और कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ, कॉन्शियस एफर्ट के साथ आप एक बैलेंस ला सकते हैं। इन्हीं एनर्जीज़ को कहीं आप अवेल भी कर सकते हैं। एंड देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स के नीचे फेयर मैन का कार्ड है और ये कार्ड कहता है डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ फेयर मैन विद ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट हेयर। तो देखिए, इस वीक हो सकता है कि अगेन स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में कोई इंसान जिनके ग्रे हेयर हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा फेयर हैं, गोरे हैं, या फिर उनके ब्राउन ब्लॉन्ड हेयर हैं, उनके साथ आपकी ज़्यादा इंटरैक्शंस हो रही हैं, उनके साथ ज़्यादा आपकी बातचीत हो रही है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 4 ऑफ सोर्ड्स एंड ग्रेप्स। देखिए, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं एक तो बैक सीट लेने की बात करता है, कुछ चीज़ों से विड्रॉ करने की बात करता है, और दूसरी ही तरफ कहीं आराम भी करने की बात करता है, कहीं रेस्ट लेने की बात करता है। और ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पर्सनल लाइफ में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कहीं आप एक्टिवली अगेन उनमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, कहीं आप बैक सीट ले रहे हैं, आप चीज़ों को और समझना चाहते हैं, आप चीज़ों को और अंडरस्टैंड करना चाहते हैं आगे बढ़ने से पहले। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सिंपली आप इस वीक रेस्ट करना चाह रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे भी सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। और चेरीज़ के लिए हो सकता है कि पीछे आपने बहुत एफ़र्ट किया, बहुत मेहनत करी, और इस वीक आपको लग रहा है कि भाई थोड़ा सा तो आराम करना चाहिए। और एरीज़, मैंने बहुत बारी आप लोगों को कहा भी है कि टाइम टू टाइम रेस्ट लेना, आराम करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है अपनी एनर्जीज़ को चार्ज करने के लिए, अपनी एनर्जीज़ को रीजुविनेट करने के लिए। तो देखिए, फिर से कुछ एरीज़ लिटरली ऐसी एनर्जीज़ में मुझे दिख रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि हेल्थ वाइज आप 100% नहीं महसूस कर रहे हैं और इसलिए कहीं आप आराम करना चाहते हैं। तो देखिए, जो भी हो, इस वीक पर्सनल फ्रंट में कहीं एक पैसिव सी एनर्जीज दिख रही हैं, जहाँ पे एक्टिवली अगेन मैं कहूँगी आप किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। और देखिए, कहीं 4 ऑफ सोर्ड्स के नीचे ग्रेप्स का कार्ड कहता है टाइम टू गो आउट एंड हैव सम फन। तो देखिए, यहाँ पे कुछ लोगों की ऐसी एनर्जीज़ हो सकती हैं जहाँ पे मज़ा, मस्ती,
फन इंजॉयमेंट पे आप फोकस कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये मैसेज हो सकता है कि इस वीक ज़रूर आप किसी लेवल पे किसी तरीके की फ़न, मज़ा, मस्ती, इंजॉयमेंट अपनी पर्सनल लाइफ में ऐड करें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है द अराउजिंग। तो देखिए, अराउजिंग का अगर हम लिटरल मतलब देखें तो ये कार्ड कहीं जागने की बात करता है, और मैं ये कहूँगी कि गहरी नींद से जागने की बात करता है। और इस कार्ड में लिखा भी हुआ है शेकअप दैट्स अ वेकअप कॉल। तो हो सकता है कि देखिए, प्रोफेशनल या पर्सनल फ्रंट में कुछ चीज़ों को आप बहुत टाइम से इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है ना, हम फॉर ग्रांटेड भी लेना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है और हम कहीं बहुत आलस कर जाते हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए, या फिर कोई भी और चीज़ हो सकती है। कोई बच्चा है वो शैतानी कर रहा है, या फिर पार्टनर के साथ कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ मसले हैं, और कहीं हम इग्नोर करते रहते हैं, कहीं हम अवॉइड करते रहते हैं, या मैं कह सकती हूँ कि अगेन हम फॉर ग्रांटेड चीज़ों को लेते हैं, हम एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेते। और ये कार्ड देखिए बहुत ही क्लियरली कहता है कि जो भी चीज़ आपको किसी भी लेवल पे परेशान कर रही है, या जिस भी चीज़ की वजह से इश्यूज़ हो रहे हैं, उसको आप अपफ्रंट होके ज़रूर डील करें। कहीं उसी डायरेक्शन में एक एक्शन इनिशिएटिव आप ज़रूर लें, या मैं कह सकती हूँ कि उसको ठीक करने के लिए आप एक एक्शन इनिशिएटिव ज़रूर लें। क्योंकि देखिए, जब हम चीज़ों को अवॉइड करते हैं तो टेम्पररी तो एक गेन हमको होता है, लेकिन वो चीज़ें पाइल अप होती रहती हैं। यहाँ पे देखिए, कुछ लोगों के लिए अपनी फीलिंग्स हो सकती हैं, अपनी इमोशंस हो सकती हैं, जिनको आप इग्नोर कर रहे हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि जब हम उनको अपफ्रंट होके नहीं डील करते, हम इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, तो वो कहीं पाइल अप होती रहती हैं, और फिर आगे जाके बहुत इश्यूज़ इन्हीं चीज़ों की वजह से होते हैं। तो देखिए एरीज़, अगर ऐसा आप भी पाएँ लिए। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सेकंड हाउस का कार्ड है, और इसके हिसाब से वाइट एंड टर्कोइज कलर्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए इस वीक होगा फ्राइडे। तो ये था एरीज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।